आज का एक दिन जो है वो थोड़ा सा गंभीर दिन है। हमको सुबह किसी ने बताया कि कल कश्मीर में एक घटना घटी है जिसमें लगभग 40 हमारे देश के नौजवान जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। तो लोगों ने कहा कि आप सेलिब्रेशन करने क्यों जा रहे हैं? तो हमने कहा ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये समर्पण का उत्सव है। और उन्होंने जो किया 40 हमारे बंधुओं ने, उन्होंने भी समर्पण का उत्सव ही किया है भारतवर्ष के लिए, भारत माता के लिए। ये बात पक्की है कि जिसने भी ये समाचार देखा होगा उन सब का जो है वो हृदय मन दुखी होगा, क्षोभ होगा, हमारे मन में क्रोध होगा, हमारे रक्त में उबाल आ रहा होगा। बिल्कुल ये सत्य बात है, क्योंकि हम लोग शांति के वाहक हैं, हम लोग युद्ध के वाहक नहीं हैं। हालांकि विश्व के बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं वो भारत में हुए हैं। महाभारत हम सब जानते हैं, ये भारतवर्ष में हुआ है। अपने लोग ये चाहते हैं कि महर्षि जी ने जो सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत और प्रयोग अपने लोगों को बताए, युद्ध की कितनी भी हम बात कर लें, पहले के युद्ध या भारत की स्वतंत्रता के बाद के युद्ध, चाहे वो 1965 का हो या 1971 का हो, ठीक है, उसमें कहीं पराजय है और कहीं विजय है, लेकिन उन युद्धों से समाधान नहीं है। महर्षि जी ने जो समाधान दिया वो वैदिक परंपरा से लेकर के, वेद विज्ञान से लेकर के, वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के, पुराणों से लेकर के, उसमें से हमको समाधान दिया। और वही समाधान हम लोग आज करना चाहते हैं, जिससे कि इस तरह की घटनाएं, युद्ध की विभीषिका, वास्तविक युद्ध, आतंकवाद, ये सब समाप्त की बात नहीं है, इसका प्रिवेंशन हो, रोकथाम हो। अपने यहाँ कहा गया हेयम दुखम अनागतम, ऐसा दुख जो आया ना हो उसको अपने रोक लेते हैं, और उसके लिए यज्ञ का विधान है। यहाँ पर हमारे करीब करीब 1000 महर्षि जी के वैदिक पंडित इस मंडप में उपस्थित हैं, और वो बहुत बड़े याज्ञिक हैं। पिछले 30 वर्ष के, 35 वर्ष के, 40 वर्ष के अनुभवी ये वैदिक पंडित हैं, ये याज्ञिक हैं, ये आचार्य हैं। अभी तक हम इनको कहते थे ये एक शांति स्थापित करने वाला समूह है। आज हम एक नया नाम देना चाहते हैं हमारे इन वैदिकों को, और आज हम एक नया नाम देना चाहते हैं अपने इस कार्य को, अपनी कार्य योजना को एक नए प्रोजेक्ट के रूप में। और महाराज श्री के श्री चरणों की उसमें अनुमति चाहिए, सहमति चाहिए, हमारे संतों की सहमति चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए और उनका सक्रिय योगदान चाहिए। अभी हम रास्ते में जब आ रहे थे उसी समय का ये विचार है, और विचार है कि एक बार जब ये अफ़गानिस्तान का युद्ध बड़े भयानक स्तर पर था, तब महर्षि जी ने ये शब्द उपयोग किए थे, लेकिन उसके बाद फिर कहीं बात इधर उधर हो गई और आगे नहीं बढ़ी। तो आज संतों की उपस्थिति में, महाराज श्री की उपस्थिति में हम कहना चाहते हैं, अभी आपको बताते हैं कि क्यों कहना चाहते हैं, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि आज से हम इस समूह को जो नाम देते हैं वो है महर्षि वैदिक शांति सेना। महर्षि वैदिक शांति सेना। ये शांति की सेना युद्ध नहीं करेगी, ये शांति की सेना युद्ध होने नहीं देगी। अपने शत्रु को पराजित कब करें?
जब शत्रु हमारे देश के अंदर आ जाए तब हम उससे लड़ाई करें। शत्रु बॉर्डर पे हमारी सीमा पर पहुंच जाए तब हम उसको रोकने का प्रयत्न करें। शत्रु अपने परिसर में, अपने कैंप में, अपने देश में, अपने शहर में हम पर आक्रमण की, युद्ध की योजना कर रहा हो तब हम उसको रोकें? नहीं। शत्रु के मन में जब शत्रु भाव की उत्पत्ति हो रही हो, हम उसको वहीं पर रोक दें, उसके मन में शत्रुता का भाव उत्पन्न नहीं होने दें। ये हमारी महर्षि वैदिक शांति सेना का कार्य होगा, और वो कहीं सीमा पर जाकर के नहीं होगा। हम भारत के केंद्र में, ब्रह्म स्थान में, हम इस पवित्र पावन तीर्थराज प्रयागराज में यहाँ पर बैठ करके परा की चेतना में स्थित होकर जो यज्ञ करेंगे, अभी हम लोग अद्भुत शांति यज्ञ की जो परंपरा है उसको करते हैं भारत के ब्रह्म स्थान में। बहुत छोटे से स्तर पर केवल 66 पंडित उसको करते हैं। अभी पूरा रास्ते में जो 3 घंटे समय मिला उसमें इसकी पूरी कार्य योजना बना ली गई। हमको इसके लिए 6600 पंडित चाहिए। 6600 पंडित भारत के ब्रह्म स्थान में ये अद्भुत शांति यज्ञ करेंगे। और आप सब वैदिक अपने अपने क्षेत्र से आपके जानने वाले जो हैं उन विद्वानों को आमंत्रित करेंगे। बहुत थोड़ी सी 3 महीने की एक ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है इसको करने का, वो हम लोग करेंगे। अपने यहाँ एक अतिरुद्र जो कि मध्य प्रदेश की केंद्र भूमि जो है, भारत की केंद्र भूमि ब्रह्म स्थान में 1331 पंडितों के द्वारा नित्य एक अतिरुद्राभिषेक होता है। आप हमारे वैदिक सैनिकों ने अभी यहाँ कुंभ में आज को मिलाकर के 32 अतिरुद्राभिषेक किए और कल 33वां अंतिम अतिरुद्राभिषेक होगा। आप सब धन्य हैं। हम आपको हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप भारत भर से यहाँ पर एकत्र हुए और ये यज्ञ आपने संपन्न किया। विश्व परिवार के सुख के लिए, समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, शांति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अजेयता के लिए, उनकी जो है वो प्रबुद्धता के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए आपका बहुत बहुत अनंत बार, बहुत कहें तो आभार। हम लोग ये शांति सेना के द्वारा जो कार्य करेंगे उसमें सबका सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि एक व्यक्ति या एक संस्था इसको नहीं कर पाएगी। तो जितने भी यहाँ गुरुजन संत उपस्थित हैं उन सब से निवेदन हम करेंगे कि आपके लाखों शिष्य हैं, किसी के करोड़ों शिष्य हैं, आप उनको उत्साहित करिए कि जो भी इसमें सहयोग वो कर सकते हों, जिस तरह का कर सकते हों वो अवश्य करें। महर्षि जी एक उदाहरण देते थे कि जब कभी युद्ध होगा, जब कभी राष्ट्र के ऊपर किसी तरह का संकट आएगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उसमें बच जाएगा, वो सब सम्मिलित होंगे उस हानि में। तो उस हानि को हमारे को रोकना है, प्रिवेंट करना है, और अपने यहाँ कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये हमारा सब गुरुजनों से निवेदन होगा कि आपके शिष्यों को हम सब मिलकर के कार्य योजना बनाएं और एक ऐसा, उसको कहते हैं वैदिक भाषा में अजेय कवच, इनविंसिबल आर्मर, अपने भारतवर्ष के चारों तरफ हम बना दें सतोगुणी चेतना का, जिसमें कोई नकारात्मकता, किसी भी तरह का खतरा, किसी भी तरह का आक्रमण होने ही नहीं पाए। सत्व का इतना घना वातावरण बन जाए, हमारे भारतवर्ष के चारों ओर ये सुरक्षा का कवच बन जाए। इसका जो फॉर्मूला आपको बता रहे थे, बहुत सरल फॉर्मूला है, जो कि विश्व के बहुत उच्च श्रेणी के विद्वानों ने महर्षि जी के मार्गदर्शन में प्रमाणित किया है। यज्ञ तो होंगे ही, उससे तो सुरक्षा होगी, लेकिन योग का इसमें एक बहुत बड़ा महत्व है।
और योग केवल एक्सरसाइज वाला महत्व तो नहीं है, वो भी होता है, वो अष्टांग योग का आसन एक भाग है, ठीक है। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं अपने, वो समत्व योग की बात कर रहे हैं, जिसको साइंटिस्ट ने यूनिफाइड फील्ड का नाम दिया। परा की चेतना में स्थित होकर के वहाँ पर जो अपने साधना करते हैं, कर्म करते हैं, भगवान ने कहा योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर जो कर्म करते हैं, संकल्प लेते हैं, वो हमको करना है। उस समाधि की अवस्था से जो हम संकल्प लेते हैं, कार्य करते हैं, वो करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये मिला कि विश्व की जनसंख्या का 1%, तो इस समय करीब 700 करोड़ 7 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो उसका 1% ले लें और उसका वर्गमूल निकाल लें, स्क्वायर रूट, उस नंबर के व्यक्ति जो कि 9,400 कुछ नंबर आता है, तो अगर हम लोग 10,000 ले लें, 10,000 व्यक्तियों को अगर हम एक जगह रखें और ये लोग नियमित प्रातः संध्या, भावातीत ध्यान, सिद्धि सूत्रों का अभ्यास, योगिक फ्लाइंग का अभ्यास करें, तो कोई कारण नहीं है कि सारा विश्व जो है वो सतोगुण में इतना गाढ़ा हो जाएगा, सामूहिक चेतना इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि कोई नकारात्मकता विश्व में नहीं रह पाएगी। ये हमको प्रयत्न करना है। और अपने प्रदेश की जो सरकारें हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, बल्कि गुरुजनों से हम अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये कलिकाल है और अब सरकारों को प्रार्थना करने का समय हमारे समझ में से चला गया है। अब गुरुजनों को चाहिए कि उनको आज्ञा दें, उनको आदेश करें कि सरकारें जो हैं, चूँकि उनके पास ये नंबर है, बहुत बड़ी संख्या उनके पास है, उनके पास सुरक्षा बल है। भारत में सुनते हैं सब मिला लिया जाए तो करीब 2.5 करोड़ की आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवल फोर्सेस हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सब पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, करीब 2.5 करोड़ हैं। और अपने को नंबर कितना चाहिए? केवल 10,000। अपने कुंभ में सुनते हैं 5 करोड़ लोग आए, 10 करोड़ आए, 20 करोड़ आए, कोई ने कहा अभी 100 करोड़ आए, हमारी देश की आबादी के बराबर आए। हमें तो 10,000 लोग चाहिए, कोई एक स्थान पर रह कर के साधना कर सकें। तो जो सरकार के पास ग्रुप्स हैं, उदाहरण के लिए ले लें उत्तर प्रदेश सरकार का पुलिस विभाग है, इनका जो क्या PAC कहलाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ले लें, कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की होगी? कोई ने कहा था 20 करोड़ है। हाँ, तो अगर 20 करोड़ का 1% 20 लाख और उसका स्क्वायर रूट बनाएं तो करीब आएगा 1400 समथिंग। तो अगर हम 1500 व्यक्ति अपने, हमारे अब तो ज्ञानी पुरुष जो हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाग्य से उनके नाम में योगी जुड़ा है, बहुत अच्छी बात है, खुद साधु हैं, महंत हैं, महात्मा हैं, धर्म की सत्ता से अभी राज सत्ता में आए हैं, तो 2 अधिकार हैं उनके पास, धर्म का अधिकार, धर्म की सत्ता और राज सत्ता। अगर PAC में एक नियम बना दें कि 1500 व्यक्ति कहीं एक जगह, वो प्रातः संध्या 2-2 घंटे ये चेतना के क्षेत्र में कार्य करें, साधना करें, बाकी वो अपना काम करें। उनके पास 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे वो सोएं, 8 घंटे 10 घंटे अपनी ड्यूटी करें, 2-3 घंटे अपने नित्य कर्म के लिए रखें और केवल 4 घंटे अपने लोगों के इस कार्यक्रम में लगा दें। उसमें उनका कोई एडिशनल खर्चा नहीं हो रहा है। ऑन 0 बजट उत्तर प्रदेश सुखी हो सकता है, हर नागरिक सुखी हो सकता है, अजेय हो सकता है। सारी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना चुटकी बजाए हो सकता है। यही अगर हम लोग सारे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को और प्रशासन को निवेदन करें और उनके गुरुजन जो उनके मार्गदर्शक हैं उनको आज्ञा करें कि आपको आज ही करना है, तो अगले कुछ दिनों में 3-4-5 महीनों में हमारे राष्ट्र की स्थिति जो है वो अलग हो जाएगी। महर्षि जी बार बार याद दिलाते थे, विश्व विजय करके दिखलावें, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
भारत के जगत गुरुत्व की बात होती है। हम जगत गुरु थे, हम भारत को फिर जगत गुरु बनाएंगे। ये बनाएंगे की बात कहाँ से आ गई है, ये समझ में नहीं आता है। भारत तो जगत गुरु था, आज है और हमेशा रहेगा। ये उतार चढ़ाव तो आते हैं, जाते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। ये प्रकृति के नियम है और जब मनुष्य प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करता है तो उसका दंड तो मिलता ही है। हम लोग जब अपने राष्ट्रीय नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो प्रशासन, सरकार हमको दंड देती, न्यायालय हमको दंड देते हैं। इसी रूप में जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो प्रकृति की सरकार, प्रशासन हमको दंड देता है। तो अगर हम प्रातः संध्या अपनी चेतना को सतोगुणी रोज बनाते रहें, ठीक सब काम करते रहें, प्रकृति के नियमों का अनुपालन करते रहें, कोई कारण नहीं है कि किसी भी प्रकार की समस्या हमारे अपने व्यक्तित्व में हो, अपने समाज में हो, अपने शहर में हो, अपने प्रांत में हो, अपने राष्ट्र में हो या अपने विश्व परिवार में हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है, और आज ये अपना जो महर्षि वैदिक शांति सेना का विचार आया है, वो सब इतने विख्यात, प्रख्यात, सिद्ध महात्माओं की, इतने हमारे जो 30-35 वर्ष से साधनारत वैदिक विद्वान हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, यज्ञाचार्य हैं, उनके उपस्थिति में सब आया है। तो चलिए हम सब लोग एक होकर के महर्षि जी का जो सिद्धांत था और उपनिषद का सिद्धांत है हेयम दुक्खम अनागतम का, और वो उसको लेकर के हम अपने जीवन में, अपने समाज के जीवन में जो है वो उसको स्थापित करें। और अहिंसा प्रतिष्ठायाम की जो बात थी उसको स्थापित करें। हम लोग जो तत्सन्निधो वैरत त्याग की बात है कि हमारे जो योग के सानिध्य में, हमारे समाधि के सानिध्य में, हमारी परा की चेतना के सानिध्य में जो भी लोग आए संपूर्ण विश्व के, उनके जितने वैर भाव हैं, वो जो एनिमिटी है, जो शत्रुता भाव है, उसका सबका जो है शमन हो। केवल मैत्री भाव, आनंद भाव, करुणा भाव, ये सारा हमारे समाज में जो है, और जो राम राज की परिकल्पना है जो पहले रह चुका है और अब फिर से होने का प्रयत्न है, हमारे संत लोग सब उसमें लगे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, हमारे नेतागण लगे हैं, उनको अपना काम करने देते हैं। लेकिन ये अपने लोगों का दायित्व है। भारत के नागरिक होने के कारण ये हम सब का दायित्व है कि अपनी भारत माँ के आंचल पे अपने ये रक्त के छींटे नहीं आने दें। ये वो आंचल जो ममता से भरा है, करुणा से भरा, दया से भरा है, उसको ममतत्व से भरा है, उस वात्सल्य से भरा है, उस आंचल को भारत माँ के वैसा ही श्वेत, निर्दोष, वैसा ही निर्मल रखें अपने लोग। और भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते 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 महर्षि जी ने कहा था अपना जो भारतवर्ष है वो बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी विश्व का सर्वोच्च शक्तिशाली राष्ट्र होगा। ये हथियारों के बल पे नहीं, आर्मी के बल पे नहीं, ये अपने लोग ये तत्सन्निधो वैरत त्यागा के सिद्धांत के ऊपर, हेयम दुक्खम अनागतम के सिद्धांत के ऊपर हमारा जो भारत है ये सर्वोच्च शक्तिशाली राष्ट्र होगा। और हम इस राष्ट्र में रहते हुए आगे आने वाली समस्त पीढ़ियों को, न केवल अपने राष्ट्र की वरन समूचे विश्व परिवार की पीढ़ियों को ये संदेश नहीं, ये उपहार दे जाएंगे, गिफ्ट दे जाएंगे कि उनका जीवन सदा सुखमय होगा, आनंदमय होगा, स्वस्थ होगा, संपन्न होगा, सिद्ध होगा। राम राज्य की जो परिभाषा, जो वर्णन रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है, उसमें लोग अपना जीवन जी सकेंगे। तो यहाँ का जब कार्यक्रम संपन्न होगा, हम सब महर्षि जी के स्मारक की तरफ चलेंगे, वहाँ पर प्रवेश करके और अपना समर्पण भाव तो है ही, वहाँ पर जब जाएंगे तो महर्षि जी को समर्पित करेंगे। महर्षि के चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम करते हैं, सारे संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।
बड़े सौभाग्य की बात है कि इस महनीय कार्य में पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी हमारे बीच आए हुए हैं। आपकी दिव्य उपस्थिति से हम गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे आशीर्वाद प्रदान कर अनुग्रहित करें। पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्तिः शान्तिः परम आदरणीय भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शंकराचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, दैवी प्रेरणा के स्रोत पूज्य महर्षि परंपरा को दिव्यता के साथ प्रेरणा प्रदान करने वाले, कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाले मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय आचार्य श्री महर्षि गिरीश वर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतवृंद, पूज्य आचार्य वृंद, मौलाना कौकब मुस्तफ़ा जी,